आज हम आप लोगों को अध्याय 6 में सजाती एवं विजाती पद किसे कहते हैं, सजाती एवं विजाती पदों को या व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है आदि सीखेंगे। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, सजाती पद क्या होती है। वे पद जिनमें चर और चर की घात बराबर होती हैं, समान होती हैं, सजाती व्यंजक या सजाती पद कहलाती है। जैसे 3x² कामा -2x² कामा 3xy कामा 3y²x 3y²x। अब इन पदों में हम देखते हैं कौन कौन सजाती हैं। तो जैसा कि बताया गया कि सजाती पदों में चर और उसकी घात बराबर होनी चाहिए। तो ये 3x² कामा -2x² -2x²। इसके पश्चात 3y²x, इसमें y घात 2 है और यहाँ पर y की घात 1 है, इसलिए ये विजाती पद है। तो सजाती पद हमारे हुए 3x² -2x², ये सजाती पद है। और 3xy इसके विजाती, 3y²z इनके विजाती पद है। तो सजाती पदों में चर और उसकी घात दोनों बराबर होनी चाहिए, तब वो पद सजाती होती है। अब इसके पश्चात सजाती पदों का योग और सजाती पदों का व्यवकलन अर्थात घटाना कैसे किया जाता है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 3xy + 7xy - 3yz + 5yz - 9xy। इसमें हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, सजाती पदों को एक साथ लिख लेते हैं। तो सजाती पद क्या हुआ, xy। इसके बाद सजाती पद है हमारा 7xy। इसके बाद सजाती पद है हमारा 9xy। अब -3yz + 5yz, ये सजाती पद एक तरफ हो गए, दूसरे सजाती पद दूसरी तरफ हो गए। अब समान चिन्ह वाले व्यंजक जोड़ दिए जाते हैं बीजगणित में, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं। तो 3xy + 7xy ये हो गए 10 या 10xy -9xy -3yz, ये 5yz है। तो 3 5 में घटा दिए गए, तो प्लस के ज्यादा है 2yz। अब यहाँ पर 10xy है, यहाँ 9xy घटाए गए तो 1xy बचता, 1xy + 2yz। एक अंडरस्टूड रहता है, एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये आंसर हमारा बना xy + 2yz। तो सजाती पदों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम दिए गए व्यंजक में सजाती पद अलग कर लेते हैं और फिर समान चिन्ह वाले पद जुड़ जाते हैं, असमान चिन्ह वाले पद घट जाते हैं। इस प्रकार से इनको उत्तर प्राप्त हुआ। अब सजाती एवं विजाती व्यंजकों का
घटाना व्यवकलन कैसे किया जाएगा। देखिए, जैसे किसी नगर की कुल जनसंख्या, किसी नगर की कुल जनसंख्या मान लीजिए कि 9 + 5x² + 2xy + 7z है कुल जनसंख्या, जिसमें पुरुषों की संख्या है 4 - 3x² + 5xy - 7z। तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने में क्या करेंगे, सर्वप्रथम 5 + 9 + 5x² + 2xy + 7z -4 - 3x² + 5xy - 7z। तो कोई जैसे नगर है, उसमें कुल जनसंख्या हमको ये दी गई है। कुल जनसंख्या 9 + 5x² + 2xy + 7z दी गई, जिनमें पुरुषों की संख्या 4 - 3x² + 5xy - 7z। महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो कुल जनसंख्या में हम पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, 9 + 5x² + 2xy + 7z माइनस, अब यहां माइनस है, अंदर जब कोष्ठक हटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 4 + 3x² - 5xy + 7z इस प्रकार से होगा। अब 9 और -4 अचर पद, इसके बाद में प्लस 5x², तो यहां पर है 3x² + 3x², इसके बाद + 2xy, यहां पर है -5xy -5xy, यहां पर 7z है + 7z + 7। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया कि पुरुषों की कुल जनसंख्या में कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या हमने घटाया। घटाने के लिए हमने कोष्ठक हटाया। कोष्ठक हटाने पर माइनस के चिन्ह से अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, अर्थात माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा हो जाता है। तो अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम अचर पद एक साथ, सजातीय पद और सजातीय पद, सभी प्रकार के सजातीय पद हमने एक साथ रख लिया। अब देखिए, हम असमान चिन्ह जुड़ जाते हैं और समान चिन्ह घट जाते हैं। देखिए, समान चिन्ह क्या है, यहां पर +9, यहां -4, तो यहां बचा आपका 5। 9 में 4 घटा दिया तो 5 बचे। अब ये समान चिन्ह है, +5x² + 3x², तो 5 × 3 हो गए 8x²। इसके बाद में देखिए, सब असमान चिन्ह है, -5xy + 2xy, ये घट जाती है। तो 5 में 2 घट गए, 3 बचे, तो माइनस के
3xy। इसके बाद ये समान चिन्ह है, ये जुड़ जाते हैं, तो ये हो गया 14z। इस प्रकार से हमें ये उत्तर प्राप्त हुआ। ये महिलाओं की जनसंख्या होगी उस गांव में। तो पुनः एक बार हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि बीजगणित में जिन व्यंजकों में चर और चर की घात समान होती है, सजातीय पद या सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। सजातीय व्यंजक समान चिन्ह के अगर हैं तो जुड़ जाते हैं, असमान चिन्हों में हैं तो आपस में घटाए जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रशिक्षण कार्य संपन्न होता है। अगले पीरियड में हम आपको इससे संबंधित और भी सवाल बताएंगे। धन्यवाद।